नमस्कार दोस्तों, मैं माँ परम ज्योतिका संजय अद्भुत रामायण श्री राम अवतार की पूर्व कथा चतुर्थ सर्ग के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी उस समय अत्यंत शोभायमान थी। नगर के द्वार ध्वजाओं और पुष्पमालाओं से सजे थे। राजमार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था और चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। उस दिन राजा अम्बरीश की राज्य सभा दिव्य वैभव से सुसज्जित थी। सभा में देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और राजश्री उपस्थित थे। यह केवल राजकीय सभा नहीं थी, यह धर्म और ज्ञान की सभा थी। उसी समय देवऋषि नारद और महातपस्वी पर्वत मुनि सभा में पधारे। वे दोनों दिव्य थे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे और तप तथा ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित थे। राजा अम्बरीश ने उठकर उनका स्वागत किया, विधि पूर्वक पाद्य अर्घ्य से पूजन किया और आदर पूर्वक दिव्य आसन प्रदान किए। तत्पश्चात राजा अम्बरीश अपनी कमल के समान कोमल, शुभा, यशस्विनी और सुंदर पुत्री श्रीमती से बोले, हे पुत्री, इन दोनों में से जिस वर को तुम मन से स्वीकार करती हो उसी को यथाविधि प्रणाम करके यह वरमाला अर्पित करो। राजा की आज्ञा पाकर श्रीमती ने अपने हाथ में वरमाला ली और आगे बढ़ी, किंतु आगे बढ़ते ही उन्होंने विस्मय से कहा, हे पिताश्री, मैं मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत को नहीं देख पा रही हूँ। ये दोनों तो बंदर के मुख वाले प्रतीत हो रहे हैं। सभा में एक क्षण के लिए स्तब्धता छा गई। तभी श्रीमती ने आगे कहा, किंतु इन दोनों के बीच एक 16 वर्ष का दिव्य युवक देख रही हूँ। वह अत्यंत सुंदर है, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और दाहिना हाथ फैलाकर मेरे सम्मुख खड़ा है। यह सुनकर देवऋषि नारद ने पूछा, हे कन्ये, सत्य बताओ, उस युवक की भुजाएं कितनी हैं? श्रीमती ने उत्तर दिया, मैं उसकी 2 भुजाएं देख रही हूँ। तब पर्वत मुनि ने पूछा, हे शुभे, उसके वक्षः स्थल पर तुम क्या देख रही हो? श्रीमती बोली, मैं उसके वक्षः स्थल पर एक चमकती हुई दिव्य माला देख रही हूँ और उसके हाथों में धनुष और बाण हैं। यह सुनते ही नारद और पर्वत दोनों मुनि श्रेष्ठ मन ही मन विचार करने लगे, यह अवश्य किसी की माया है। यह मायावी चोर निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण अर्थात नारायण स्वयं हैं। नारद ने सोचा, अन्यथा दूसरा कौन मेरे मुख को बंदर के समान कर सकता है। पर्वत मुनि भी उसी प्रकार चिंता करने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे नारद, हे पर्वत, यह माया तुम्हारे दोष से उत्पन्न नहीं हुई है। यह भविष्य की एक महान व्यवस्था है। भगवान विष्णु ने बताया कि यह समस्त लीला श्री राम के अवतार का कारण बनेगी, किंतु राजा अम्बरीश इस दिव्य रहस्य को मानवीय दृष्टि से समझ ना सके। उन्होंने यह मान लिया कि मुनियों द्वारा अनुचित आचरण हुआ है। इस भ्रांति से नारद और पर्वत अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा अम्बरीश को श्राप दिया, राजन, जैसे तुम्हारी पुत्री के विषय में मोह और पीड़ा हमें मिली है, वैसे ही तुम्हें भी पुत्र वियोग का दुख मिलेगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ हो, यह श्राप लोक कल्याण का माध्यम बनेगा। भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम नाम से अवतार लूंगा। भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी मेरे ही अंश होंगे। इस प्रकार माया का आवरण समाप्त हुआ, तम और अंधकार का नाश हुआ, मुनियों का तेज पुनः प्रकट हुआ। राजा अम्बरीश धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए अंततः विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार अद्भुत रामायण का चतुर्थ सर्ग यह प्रकट करता है कि श्री राम का अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं, बल्कि माया, श्राप और करुणा इन तीनों के संतुलन के लिए आरंभ हुआ। अगला सर्ग सोमवार को आएगा, जिसमें माता सीता के जन्म की कथा होगी। ओम श्री नारायण।